नमस्कार व्यूअर्स, मैं अंजू ठाकुर आज आपके बीच में फिर से प्रेजेंट हूँ। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं हूँ कुल्लू में, जो कि मेरा मायका है। तो मैं अपने मम्मी के घर पे हूँ और पालमपुर में मेरा ससुराल है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कुल्लू में हम लोग आजकल क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मैं मम्मी से मिलवाती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि क्या क्या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आजकल यहाँ चल रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो आप आलू देख रहे हैं, ये मैं लाहौल स्पीति से इसका बीज लाई थी। लाहौल में इसको लाल आलू बोलते हैं और लाहौल के जो फार्मर्स हैं वो इसको काफ़ी पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा एक रेगुलर आलू रहता है। ऑलमोस्ट हमने आधा बीघा ज़मीन पे आलू लगाए थे, तो ऑलमोस्ट 25 किलो के आसपास आलू के बीज लगाए थे और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 2.5-3 क्विंटल के आसपास है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग की हुई है। ये एक एक्चुअली एक तरह से एग्री हॉर्टी सिस्टम का एक एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे ये है जापानी के प्लांट। ओके, तो अभी ये शायद फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, एक्चुअली शायद सैंपल दे रहे हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं अभी प्रोडक्शन। तो जापानी जो होता है इसको हम जैसे अपने लोकल लैंग्वेज में जापानी बोलते हैं और वैसे इसको जो इसका इंग्लिश नेम है वो है परसिमन। और जो ये वैरायटी है मैं बता दूं आपको, ये एक जापानीज़ वैरायटी है फूयू करके। ओले मेरे से टूट ही गया। फूयू नाम है इसका, FUYU। तो ये बहुत मतलब अच्छी वैरायटी है। हिमाचल में काफ़ी लोगों ने इसको लगाया हुआ है, इस वैरायटी को। इसके अलावा ये हमारे एप्पल के प्लांट से, तो ये एप्पल के प्लांट्स हम लोग UHF नौनी से लेके आए हैं। मैं वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहीं से लेके आए हैं इनको प्लांट्स को। तो इनको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, ये 4 साल की वो है और ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं इस टाइम पे। तो इनकी खास बात क्या है, खास बात बताएगा कुछ? मे बी ये शायद ऐसा है कि इनका हमारे एरियाज़ के लिए मतलब एक तरह से वो है, सूटेबल सूटेबल है। काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं एप्पल की जो कि लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं, जिनके जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट मींस कि जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज चाहिए होता है एप्पल ट्रीज़ को फ्रूट्स मतलब लगने के लिए, एप्पल ट्रीज़ में फ्रूट्स लगने के लिए। तो ये जो वेराइटीज़ हैं ये लो चिलिंग वेराइटीज़ हैं। और अब आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख के सोच रहे होंगे कि मतलब ऐसा क्यों किया हुआ है। काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे कि टमाटर की खेती एक्चुअल में होती कैसे है। तो मैं अब आपको बताऊंगा टमाटर की खेती कैसे करते हैं। तो शुरू से बताता हूँ। तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में सबसे पहले हम लोग नर्सरी लगाते हैं। बताऊंगा टमाटर की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पूरा जो टमाटर की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में। तो टमाटर का एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम सीड लेके आते हैं। तो सीड सबसे पहले लाए थे US 2853। तो उसको सबसे पहले जो है अलग एक नर्सरी में उसको ग्रो किया था, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी प्लांटिंग की डिफरेंट रो में। प्लोइंग इज़ द बेसिक, मतलब वो सबसे बेसिक चीज़ है, तो प्लोइंग तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है। फिर प्लोइंग के बाद वहाँ पे प्लांटिंग की जाती है। फिर प्लांटिंग में क्या होता है कि अब ऑब्वियसली प्लांट में जो डिस्टेंस होता है वो स्टैंडर्ड डिस्टेंस माना जाए तो 16 to 45 या फिर 16 to 30 बोल सकते हैं। जैसे इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रो टू रो डिस्टेंस होता है एक्चुअली आपका 60 के आसपास, 60 सेंटीमीटर। और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है वो 45। गुडाई गुडाई करते हैं, माउंट वगैरह क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इनको सपोर्ट के लिए एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कोले होते हैं इनके, तो ये सेपरेट हो जाते हैं, काफ़ी इधर उधर को फैल जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए इनको इस तरह से या तो मतलब धागे लगाने पड़ते हैं सपोर्ट के लिए, या फिर ऊपर एक सेवा बोलते हैं हम।
मम्मी के जूते देख सकते हो आप प्लास्टिक के जूते हैं, बड़े पिंक पिंक कलर के। एक्चुअली मेरे गांव में बड़े फेमस हैं ये जूते लेडीज़ में, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग अपने घरों में कुछ ना कुछ किचन गार्डनिंग करते हैं या थोड़ी बहुत फार्मिंग करते हैं। तो इसकी इनकी खासियत ये है कि एक तो ये पानी से बचाते हैं पैरों को, दूसरा छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो कीड़े मकोड़े, सांप भी हो सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन देते हैं। तो इवन मम्मी तो हाथ में ग्लव्स भी लगाते हैं, पर अभी शायद छोड़ आए हैं घर पे वीडियो के लिए। मम्मी बड़े एक्साइटेड थे कि वीडियो बना रही है तो घर में छोड़ आए होंगे, वरना हाथों में ग्लव्स लगाते हैं, पैरों में ये, तो इससे काम करते हैं। और मतलब इन शॉर्ट इसको मैं बोल सकती हूँ मम्माज वो कलेक्शन। हार्वेस्टिंग गेहूं की। तो ये जो वैरायटी है ये है HP 368। तो इस वैरायटी को हम लेके आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बजौरा GD से। तो आजकल हार्वेस्टिंग का काम चला है, आजकल हार्वेस्टिंग का काम बिल्कुल पीक पे चला है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब एक मैंने पहले वीडियो बनाया था खेतों की सैर करके, कुछ शायद 1 महीना पहले, उसमें मैंने आपको दिखाया था चना, जिसमें कि इसमें फ्लावर्स आ चुके थे और पॉड्स बनना शुरू हो गए थे, और अभी ये ऑलमोस्ट पकने वाली स्टेज पे पहुंच चुका है चना, तो ये पकने वाला है। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं इसके पॉड्स, क्लोजअप है ना, ये देखिए, ये इसके पॉड्स जो हैं वो कुछ ग्रीन हैं और कुछ पक चुके हैं। तो मैं एक आपको निकाल के बताती हूँ, ये देखिए, ये लगभग पकने। अच्छा, मैं आपको ये चने की वैरायटी बताना भूल गई, इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, मतलब रिकमेंडेड जो इसके प्रोडक्शन रहती है उससे लगभग एट पार या उससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है चने की, ये हम लोग लगाते हैं हिम चना 1 और हिम चना 2। इस बार हमने हिम चना 2 डाला है क्योंकि हिम चना 1 जो है वैरायटी वो हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी इस बार लगी हुई है, इसमें मतलब अटैक भी नहीं है। वैसे चना में जो होता है वो बोरर का अटैक बहुत रहता है, पर इस साल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से चने की जो फसल है वो आने की उम्मीद है। लहसुन के जो प्लांट्स हैं अप्रूव करके इनको टांगा हुआ है ऐसे, तो ये हमारी घराल है, घराल मतलब जहाँ गाय बांधते हैं, खुड़ भी बोलते हैं कुल्लू में इसको। तो खुड़ के बाहर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे बांध देते हैं ताकि इसको मॉइस्चर ना लगे और बाकी मतलब ख़राब ना होए। इस वजह से मतलब हम यही प्रैक्टिस अपनाते हैं कि इसको हम ऐसे बांध के रख देते हैं, खुड़ के पास बोल लो या फिर जहाँ भी कोई स्पेयर जगह हो जहाँ बांध सकते हो। तो हमने इसको सब बांध के रखा हुआ है। और देखिए अब कितना बड़ा लहसुन, में एक कली आपको निकाल के बताती हूँ, किया होगा, ये देखिए साइज़ भी बहुत अच्छा है। और ये जो वैरायटी है लहसुन की, ये है गार्लिक हुरला कलेक्शन 1 GHC 1 गार्लिक की वैरायटी है। और इसका जो मतलब खुशबू रहती है लहसुन की, ये भी बहुत अच्छी होती है। और लहसुन के बेनिफिट्स तो हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी के लिए और बाकी इसके कितनी औषधीय गुण वगैरह कितने हैं, तो वो तो आप सभी जानते ही हैं। ये हमारा खुड़ है और मम्मी जो है वो गाय दूह रहे हैं अभी। गाय दूहना मतलब गाय का दूध निकालना। ये जो गाय है इसका नाम है गंगा और ये है जमुना। गंगा जमुना जमुना तो भाई ने इसका नाम रखा है वैसे छोटी वाली का। ये छोटी वाली जो है, ये वाली छोटी वाली जो है, ये इसकी बेटी है, इसकी बेटी है ये। और मेरे भाई ने इसका नाम रखा है झुमड़ी और इसका नाम रखा है चौरी। चौरी और झुमड़ी, अब रीज़न पता नहीं क्या है और नाम का मीनिंग भी मुझे नहीं मालूम, ऐसे रख दिया इसने शौक में। बचपन से इनको ये जब से छोटी थी तब से बोलता है, उसको चौरी इसको झुमड़ी। तो वैसे एक्चुअल में इनके नाम है गंगा और जमुना। तो ये मम्मी दूध निकाल रहे हैं, तो ये तक दूध देना मम्मी साजी। 100 किलो दिया था एक टाइम मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, मैं कभी गाय के पास आई नहीं ना, तो मुझे पता नहीं था इतना दूध देती है। एक टाइम पे जो है ये 7 किलो दूध देती है। तो हमारे खुड़ में जो है वो 3 और भी जानवर हैं। ये जो 2 हैं ये दोनों बैल हैं हमारे पास। वैसे आजकल के मैकेनाइजेशन के टाइम पे बैल बूल कोई पालते नहीं है ज़्यादा, सभी को पता है आजकल, बट हमारे घर में बैल हैं। मेरे दादा दादी जो हैं वो बहुत सेवा करते हैं इनकी। और ये जो आप देख रहे हो
ये बच्चू है हमारा। बैलों का नाम है हीरा मोती, मतलब जो बहुत कॉमन है, सबके बैलों का नाम ऐसे होता था, शायद अब तो बैल ही नहीं रहे बेचारे, तो क्या बोलूँ मैं। तो ये हीरा, ये मोती, और ये वैसे इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, सारे लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ये 4 साल का है बच्चू। तो वैसे शायद बछड़े तो किसी भी घर में आजकल ढूंढने पे नहीं मिलेंगे, पर हमारे घर पे है। ठीक है मम्मी, और जो तुसरी वीडियो हुई पूरी ना, जो जो तुसरे प्रोजेक्ट थी घर तुसले बड़े बड़े युद्ध स्तर पर थे सारे वो कंप्लीट हो जाए ना, ठीक खुश।